दर्शकों को एक बार फिर से जानकारी दे दें कि बीजेपी जो है वो 3 सीटें जीत चुकी है। चंडीगढ़ नगर निगम के लिए जो वोटिंग हुई थी उसमें जो काउंटिंग चल रही है, 3 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है, ये जानकारी मिल रही है। नगर निगम चुनाव में 3 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। 26 वार्ड्स हैं, 26 सीटें हैं, 3 पर बीजेपी जीत चुकी है, 3 पर कांग्रेस ने आगे बढ़त बनाई हुई है। ये जानकारियां फिलहाल मिल रही हैं। नितिका महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नितिका, यहां पर जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं वो आपके साथ मौजूद हैं। इनको आपने बधाई तो दे दी है कि ये जीत चुके हैं। अभी अगर जल्दी में ही पूछा जाए तो अभी आगे किस टारगेट के साथ चलेंगे? जी बिल्कुल, जान लेते हैं कि इनका क्या टारगेट है, किस तरह से देख रहे हैं, आगे के टारगेट को किस तरह से देख रहे हैं। हालांकि अभी बीजेपी के खाते में 3 सीटें जो हैं वो अनाउंस हो गई हैं, आगे के टारगेट को इस तरह से देखें। मैडम, निश्चित तौर से हमारी 2/3 बहुमत रहेगा और हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे और बीजेपी का कमल खिलेगा चारों तरफ। लेकिन कांग्रेस भी कड़ी टक्कर दे रही है, 3 सीटों में वो भी लीड कर रही है। कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों ने अच्छा काम किया था, वहां पर वो आ रहे हैं, लेकिन जीतेगी बीजेपी ही सिर्फ। जी बिल्कुल, कमल ही खिलेगा। श्रमित, यहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उनका यही कहना है कि भले ही कांग्रेस के कई कैंडिडेट्स ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की 3 सीटें जो है पक्की हो गई हैं उसको देखते हुए उनका कहना है कि बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन हालांकि अगर हम बात करें अभी तो 3 कांग्रेस और 3 बीजेपी लीड कर रही है। हालांकि जो अकाली दल की सीटें हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिल रही है और जो कैंडिडेट्स हैं अकाली दल के वो कांग्रेस से पीछे चल रहे हैं। जी, कांग्रेस से पीछे चल रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट। क्या बीएसपी को लेकर भी कहीं कोई शोर है? नहीं, अगर शमित बात करें, हम लोगों ने पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं बसपा का जो बोलबाला था इस बार काफ़ी कम था, क्योंकि जो यहाँ की पहले ही काउंसलर थी जन्नत जहाँ, उनको टिकट नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से जो बाकी के कैंडिडेट्स थे वो भी अच्छे से जो कह सकते हैं कि प्रचार में नहीं उतरे। सिर्फ एक ही कैंडिडेट थे जागीर सिंह जो वार्ड नंबर 7 से खड़े हैं, उनको ज़रूर कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर में देखा जा रहा था। लेकिन इस बार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको उन पर ज़रूर निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि कई वार्ड से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सामने आ रहे थे। लेकिन अभी के जो डाटा हैं वो तो यही दिखा रहे हैं कि बीजेपी जो है 3 से लीड कर रही है और बाकी सब जगह पे बीजेपी और कांग्रेस में ही कड़ी टक्कर जो है सामने आ रही है। अच्छा नितिका, यहाँ पर बीजेपी के लोग आपके साथ मौजूद हैं, ये 3 सीटें भी जीत चुके हैं, प्रचार की बात हो रही है, तो इनसे अब ये जान लीजिए क्या जो इन्होंने धुरंधर उतारे थे प्रचार के लिए उसका फायदा हुआ है? जी बिल्कुल, जान लेते हैं। दुबे जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे स्टार कैंपेनिंग के लिए आए थे अलग अलग वार्ड में, तो आपको लगता है कि उसका भी कहीं ना कहीं असर है ये? हाँ बिल्कुल, हमारे जो लीडर आए थे, जो प्रधानमंत्री जी की नीतियाँ हैं लोगों के सामने रखे हैं, जो सराहनीय देश के लिए वो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा सारी चीज़ों पर जो प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताएं और उस पर निश्चित तौर पर मुहर लगी है। उनके आने का फायदा मिला हमें। उनका आने का जरूर फायदा हुआ है। अब हमने देखा ही है शमित, पिछले दिनों में काफी स्टार प्रचारक जो हैं बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए आए थे और कहीं ना कहीं इस बार का जो मुद्दा था डिमोनेटाइजेशन के साथ भी चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को जोड़ा जा रहा था और कहा जा रहा था कि इसको रेफरेंडम की तरह देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नोटबंदी के बाद यूटी में ये पहला चुनाव था जिसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन के रेफरेंडम की तरफ भी देख रहे थे और माना जा रहा है कि अगर बीजेपी जीतती है तो नोटबंदी का फैसला ये कहा जाएगा कि लोग इसके हित में हैं। और कांग्रेस ने भी जब प्रचार किया था डिमोनेटाइजेशन को लोगों के हित में ना होने के चलते उन्होंने जो है प्रचार किया था। लेकिन अब जैसे जैसे सीटें साफ हो रही हैं उससे ये भी पता चल जाएगा कि डिमोनेटाइजेशन को लोगों ने किस तरह से लिया है। श्रमित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिका, आप ये जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो 3 सीटें बीजेपी जीत चुकी है और बाकी कुछ सीटों पर जो है कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला चल रहा है। जानकारी आपको मिलती रहेगी और टेली जो है आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहेगी। जो भी चंडीगढ़ के लोगों ने डिसाइड किया है वो आपको टेली के जरिए भी पता चलता रहेगा। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। बात हिमाचल की। धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार किया, लेकिन मुख्यमंत्री भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आरोप साबित करे। धर्मशाला से जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं मोहित प्रेम शर्मा। मोहित, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आपकी तमाम नेताओं से बातचीत हुई होगी, क्या कुछ रणनीति है दोनों तरफ?
बिल्कुल, देखिए आज जो है हंगामा होने के पूरे आसार हैं श्रमित, क्योंकि आज सरकार ने धारा 130 के तहत नोटबंदी पर चर्चा मांगी है। बीजेपी ने पहले ही इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे पर जो है आपत्ति जो है वो दर्ज कर दी है और ये कहा है कि ये केंद्र का फैसला है, सरकार कौन होती है इस पर चर्चा मांगने के लिए, यानी पूरे देश के लिए जो है एक फैसला लिया है केंद्र सरकार ने। तो हिमाचल सरकार अलग से जो है इस पर चर्चा क्यों मांगना चाहती है? तो यहां पर ये, क्योंकि प्रश्नकाल जो है 11 बजे शुरू होगा और ये जो है सूत्रों की माने तो शुरू में ही बीजेपी इसका विरोध कर सकती है सदन में और उस पर जो है वो हंगामा हो सकता है। दूसरा, जो मुख्यमंत्री ने कल बयान दिया है कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है अगर विपक्ष हंगामा करता है, तो अमूमन क्या होता है कि कोई भी विधानसभा का जो सत्र होता है उससे पहले जब सीएम का कोई भी इस तरह का बयान होता है उस पर भी जो है विपक्ष जो है हंगामा करता है और ये कहता है कि ये मुख्यमंत्री जो है वो गलत जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पिछले कई सत्रों से लगातार यही बयानबाजी दोनों सरकार और विपक्ष के बीच होती रही है। तो कुल मिलाकर के आज का जो पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि आज आसार जो है वो हो सकते हैं कि हंगामेदार हो सत्र, तो अब जो है क्योंकि मुद्दा जो है ये गर्माहट वाला है दोनों ही पक्षों के, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहस जो हो सकती है प्रश्नकाल के दौरान। अब देखना होगा कि विपक्ष जो है क्या वहां पर प्रश्नकाल पूरा होने देगा या प्रश्नकाल के बाद जो है वो इस मुद्दे पर जो है वो जो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और कल ही नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल है, उन्होंने ये साफ कर दिया था कि यहां पर इस सदन में जो है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे पहला रहेगा सरकार को घेरने के लिए। तो अब कल क्योंकि शोकोद्गार प्रस्ताव जो था वो शामिल था सदन में, इस वजह से कोई भी और जो बिजनेस था सदन का वो नहीं हुआ। तो अब आज से जो है वो असल कार्रवाई शुरू होनी है और आज से ही जो है वो आसार पूरे जो है हंगामे के। जी, मतलब जो विधानसभा अध्यक्ष ने अपील की थी उसका असर शायद नहीं देखने को मिलेगा जिस तरीके से बयानबाजी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि पहले विधानसभा सत्र से पहले जो स्पीकर हैं उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग कॉल की थी और वो जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें भी विपक्ष ने साफ कर दिया था, क्योंकि मुख्य सचेतक जो सुरेश भारद्वाज जो बीजेपी के विधायक भी हैं उन्होंने ये कहा था कि ये मुद्दे जो हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की चार्जशीट तैयार हो रही है जो कि 24 तारीख को राज्यपाल को सौंपी जाएगी और वही मुद्दे जो हैं इस सदन में भी रखे जाएंगे ताकि सरकार को घेरा जाए, क्योंकि अगले साल जो है हिमाचल में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है। तो यहां पर जो बीजेपी है जो विपक्ष में इस समय बैठी है उसका ये जो है कोशिश है, ये एजेंडा है कि जो मुद्दे सदन के बाहर हैं उन्हें सदन के अंदर भी ले जाया जाए, सदन के बाहर भी जो है वो घेरा जाए सरकार को, क्योंकि चुनाव जो है वो सर पर है, कुछ ही समय रह गया, और सदन के अंदर भी क्योंकि ऑन रिकॉर्ड वो मुद्दे जो है वो दर्ज हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा खासतौर पर उठाने की यहाँ पर बात की जा रही है विपक्ष की तरफ से। मोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मशाला से लाइव थे हमारे साथ मोहित प्रेम शर्मा। और आज का दिन जो है हिमाचल विधानसभा में हंगामेदार रह सकता है धर्मशाला में, इस पर मोहित प्रेम शर्मा नजर बनाए हुए। अपडेट आपको जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर मिलेगा।